हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हो ये वीडियो हमारे ऑनलाइन कोर्स का एक डेमो लेक्चर है और आप अगर चाहते हैं कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक। Hello guys, how are you? Welcome back to our video lectures on effects of electric current. पहला पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था जहाँ पे हम लोगों ने एक डेरिवेशन देखा था एंड हाउ एनर्जी ट्रांसफर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है हीटिंग इफेक्ट में, ये हम लोगों ने उस टॉपिक में देखा था। उस टॉपिक में हम लोगों ने जूल्स लॉ के 3 फॉर्मूलाज देखे थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज अवर सेकेंड पार्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अपना सेकेंड टॉपिक है इस लेसन का। बहुत ही इजी टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, जो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम के लेक्चर में बताया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद में जब भी हीटिंग इफेक्ट देता है, जैसे कि तुम लोगों ने गीजर का बटन ऑन किया तभी ठंडा पानी गर्म बन गया, दैट गिव्स द हीटिंग इफेक्ट। बट ये हीटिंग इफेक्ट किसके वजह से आया? इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। ओवन का अगर तुम लोगों ने बटन ऑन किया तो ओवन में सभी चीजें अंदर का कॉइल गर्म होने लगा, वो किसका इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट। किसके वजह से? इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। इलेक्ट्रिक आयन जो ऐसे ही रखोगे तो वो ठंडी है, बट इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में वो गर्म हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में जो भी गैजेट्स गर्म होते हैं, हीट होते हैं, उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इस टॉपिक में थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। इस साल थोड़ा सा कम है, अगर तुम लोग साइंस लेते हो 11-12 के फिजिक्स पार्ट में इसके ऊपर 2-2, 3-3 चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ने होते हैं। सो व्हेन अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया गया है, कोई भी रेजिस्टर, व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द करंट। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है वो रेजिस्टर जो सर्किट में है उसके वजह से होता है। सर्किट में ये जो रेजिस्टर होता है इसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, बराबर है। और ये जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू द करंट। रेजिस्टर में जो सर्किट में जो रेजिस्टर है उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है एंड दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द passing of current in it. This is known as heating effect of electric current. Mark this as a definition. क्या है? बहुत easy है। When a resistor is connected in an electrical circuit, heat is produced in it due to the current. This is known as heating effect of electric current. Okay? अभी पेज नंबर 49 पे तुम लोगों को कॉइल दिखाया है और दूसरा सोलेनॉइड कॉइल दिखाया है। कॉइल मतलब ये ऐसे वाला, दिस इज अ कॉइल, ओके। और दूसरा सोलेनॉइड कॉइल, दिस इज अ कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड कॉइल। ये 2 कॉइल्स तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इक्विपमेंट्स सच एज वाटर बॉयलर, देखो तुम लोगों को गिव द एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 4 एग्जांपल्स देने हैं। वाटर बॉयलर, ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक गीजर, हो गया। देखो वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तभी वो गर्म होता है और फिर जलने लगता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हाई रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ये ध्यान में रखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, हाई रेजिस्टिविटी वाले इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में यूज करते हैं। जहां पे हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल करंट पास होने के बाद में, वहां पे क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाई रेजिस्टिविटी वाले इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स यूज करते हैं।
Electrical, for example, a coil made up of an alloy nichrome is used in the electric heater cooker as a resistor. Now nichrome ये एक alloy है, nichrome ये एक alloy है. कैसे देखो, नाइ मतलब निकल, क्रोम मतलब क्रोमियम एंड मी मतलब मैग्नीज. तो इस तरह से nichrome इज एन alloy. ओके, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज अ रेजिस्टर. ये जो नाइक्रोम है वो इलेक्ट्रिक कुकर में रेजिस्टर का काम करता है. ओके, वाइल अ टंगस्टन वायर, ये इलेक्ट्रिक कुकर में यूज होता है और टंगस्टन वायर जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है. नाइक्रोम वायर जो है वो इलेक्ट्रिक कुकर में रेजिस्टर का काम करता है, वेयरएज टंगस्टन वायर इलेक्ट्रिक बल्ब में काम करता है. बिकॉज ऑफ द करंट, टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस होता है. ये तुम लोगों को गिव रीजन का क्वेश्चन है. टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, डजंट मेल्ट. ये क्वेश्चन होता है, या टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. तो क्या वो यूज करेंगे, क्या लिखोगे आंसर में? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर. द melting point of tungsten wire is very high, that is about 3400 degree Celsius. As its melting point is very high, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने के वजह से वो गर्म होने के बाद भी मेल्ट नहीं होता है, वो हीट होता है एंड इमिट्स लाइट. दैट्स व्हाई टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन बल्ब. देखो बच्चों, कंसेप्ट को समझो, आंसर को रटो मत. टंगस्टन वायर बल्ब के अंदर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उधर कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि कोई भी वायर अगर यूज करोगे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, हीट होने के बाद में वो मेल्ट होकर टूट जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा. टंगस्टन वायर में बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि 3400 डिग्री सेल्सियस. वो गर्म होने के बाद में मेल्ट नहीं हो सकता और वो लाइट इमिट करता है और गर्म होने के बाद में वो बल्ब को ग्लो करता है. एंड हेंस द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट्स हीट टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड हेंस टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन बल्ब. हर एक चीज में ये क्यों यूज होता है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों. आंसर कितना बड़ा है और कितने पॉइंट्स का है, इसके ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट मत करो. तो यहाँ पे राइट डाउन द क्वेश्चन, गिव रीजन. टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. ये गिव रीजन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनोइड टाइप ऑफ कॉइल इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब. तो उसका आंसर एक ही पॉइंट तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्रीज सेल्सियस है. ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे पहले लिखोगे तुम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन करंट इज पास थ्रू द बल्ब, द सोलेनोइड टाइप कॉइल, क्वेश्चन में सोलेनोइड टाइप कॉइल ऑफ बल्ब दिया है, वही लिखो, गेट्स हीटेड to high temperature, that is up to 3400 degree Celsius and it starts glowing. To avoid getting melted, okay, मेल्ट करना नहीं है इसके लिए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है टंगस्टन वायर का? एक्चुअली 3422 डिग्री सेल्सियस है, वेयरएज ये जो हीट पास होता है वो 3400 डिग्रीज का है, मतलब टंगस्टन वायर उसके भी ऊपर उठकर है. टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है. हीट कितने डिग्रीज तक हो सकता है बल्ब? 3400 डिग्री सेल्सियस तक ये टंगस्टन वायर हीट हो सकता है. उसके ऊपर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसके लिए वो मेल्ट नहीं होता. तो इस तरीके से तुम लोगों को ये आंसर तुम्हारे क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज में, इसको मार्क करके रखो एज अ गिव रीजन. अभी इसके बाद में हम लोग कुछ ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम लोगों को के लिए है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और तुम लोगों को यूनिट्स भी आने ज़रूरी है. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 watt, इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. 1 watt ये यूनिट जो है पावर का, ये स्मॉल यूनिट है. ये क्या है? ये स्मॉल यूनिट है. ओके, हेंस 1000 watt
इज इक्वल टू 1 किलोवाट, बराबर है। 1000 वैट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर। तुम्हारे घर के बिजली के बिल में किलोवाट में ही गिना जाता है। इलेक्ट्रिक पावर गिनने के लिए ये स्मॉल यूनिट हम लोग यूज नहीं कर सकते। घर की जो बिजली पावर जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज नॉट मेजर्ड इन वैट्स, इट इज मेजर्ड इन किलोवाट्स। ओके, इफ 1 किलोवाट पावर इज यूज फॉर 1 आवर, अगर 1 किलोवाट पावर हम लोग 1 आवर के लिए अगर यूज करते हैं, ओके, 1 किलोवाट पावर if it is used for 1 hour of electrical energy is used, okay, it will mean 1 kilowatt into 1 hour of electrical energy is used. So energy is equal to क्या? Power into time. What is energy? It is power into time. So what is power here? What is power? Power is 1 kilowatt and time is 1 hour. Am I right? Now 1 kilowatt into 1 hour. So मैंने अगर 1 किलोवाट को 1000 वैट में कन्वर्ट किया और 1 आवर को 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, 1 किलोवाट को 1000 में कन्वर्ट किया, 1 आवर को 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। एम आई राइट? तो मेरा कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 नहीं आएगा, that will be 6. 3.6 into 10⁻6 watt seconds. This watt seconds is 3.6 into 10⁻6 joules. So energy, when you have to convert from kilowatt hour into joules, you will be getting this. This mark it as a fill up. This mark it as a fill up. So 1 kilowatt hour energy is equal to 3.6 into 10⁻6 joules. इसको बाय हार्ट कर लो, MCQs में पूछा जा सकता है। दे में आस्क यू इन MCQs, ओके? तो इसको अच्छे से बाय हार्ट करो, बिल्कुल भी इसको निग्लेक्ट मत करो। दिस में भी आस्क इन फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs। क्या 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये सम्स में भी जब भी पूछते हैं आंसर इन जूल्स, तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ओके, दैट्स इट विद दिस टॉपिक। आगे हम लोग देखने वाले हैं सेवरल टाइम्स वी हियर, बहुत बार हम लोग ऐसा सुनते हैं। ओके, क्या सुनते हैं? लेट अस सी। सेवरल टाइम्स वी हियर और रीड अबाउट अ बिल्डिंग कैचिंग फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। हम लोग शॉर्ट सर्किट के बारे में सुनते हैं। शॉर्ट सर्किट हम लोग किसके बारे में सुनते हैं? बिल्डिंग को फायर, बिल्डिंग को आग लग गई, हमारे यहाँ पे आग लग गई, वहां पे आग लग गई, उस कपड़े के दुकान में आग लग गई। किसके वजह से लग गई? अरे भाई शॉर्ट सर्किट के वजह से लग गई। तो ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है? समटाइम्स इफ वी स्विच ऑन एन इक्विपमेंट इन आवर हाउस, अपने घर में जब भी हम लोग कोई भी इक्विपमेंट चालू करते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई शट्स डाउन। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर is made up of an alloy called as lead and tin. Made up of an alloy lead and tin. इस lead and tin का alloy का melting point बहुत ही लो है। इस lead and tin alloy का melting point बहुत ही लो है। ओके, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है वो क्या होता है? बहुत सारा करंट पास होने के बाद में वो हीट होकर मेल्ट होकर कट जाता है, ताकि आग लगने से बच सकते हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉज ब्रीफली। इसको हम लोग एकदम ब्रीफली पढ़ते हैं। ओके, द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, अभी घर के जो कनेक्शन है, होम कनेक्शंस, consist of 3 wires: neutral, earth wire and live wire.
ये 3 वायर्स के कनेक्शन होते हैं घर के वायर में, वायरिंग में, न्यूट्रल वायर, अर्दन वायर एंड लाइव वायर। लाइव एंड न्यूट्रल वायर, ये लाइव और न्यूट्रल वायर जो है ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स होता है। लाइव और न्यूट्रल वायर, द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर हैव द पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, इसके लिए वहां पे करंट फ्लो होता है। ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए करंट फ्लो होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर इज 220 वोल्ट। उसको मार्क करो, देयर इट कम्स फॉर फिलअप्स। द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ये जो अर्थिंग है ये किसको कनेक्ट होता है? ग्राउंड। ओके, ये अर्थिंग जो है वो ग्राउंड को कनेक्ट होता है। ड्यू टू फॉल्ट इन द इक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑन द वायर, ये वायर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर का जो प्लास्टिक कोटिंग अगर चला गया या कुछ तो फॉल्ट है कनेक्शन में, ओके, लाइव एंड द न्यूट्रल वायर गिव्स अवे, द टू वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट with each other and large current flows through it producing heat। जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, एक तो कुछ फॉल्ट है इसके वजह से या इसके ऊपर का कोटिंग जाने के वजह से, दोनों एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट हो गए तो क्या होता है? बहुत करंट फ्लो होता है। ये क्या करता है? लार्ज करंट फ्लो करता है, और ये लार्ज करंट फ्लो करने के वजह से हम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने के वजह से क्या होता है? बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। इफ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल, अगर आजू बाजू में ये हीट प्रोड्यूस होने के बाद में आजू बाजू में जलने के जैसे कि पेपर्स, ऑयल, केरोसिन, कोई भी चीज हो तो आग फटाक से पकड़ सकती है। ओके, जैसे कि वुड है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये अगर इनफ्लेमेबल मटेरियल आजू बाजू में होंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल कैच फायर। ओके, तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग के वजह से फायर कैसे होती है समझ में आ रहा है। घर के जो वायर्स है, होम कनेक्शंस जो है वो 3 वायर से बनते हैं, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर। कोई भी वायरिंग जब भी वायरमैन करने को आता है तभी देखो तुम लोग 3 प्रकार के वायर होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक, या कभी कभी येलो रहती है उसमें। तो ग्रीन, रेड, ब्लैक, ये 3 कलर के वायर्स होते हैं। ये 3 कलर के वायर्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल, लाइव एंड अर्थ। अर्थ वायर हमेशा ब्लैक कलर की होती है। तो न्यूट्रल और लाइव वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट, मतलब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर कोई भी फॉल्ट होने के वजह से या इसके वायर के ऊपर का कोटिंग जाने के वजह से अगर ये न्यूट्रल वायर और लाइव वायर एक दूसरे से कनेक्शन में आ गए तो क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने के वजह से अगर आजू बाजू में कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल, मतलब आग जलने वाले। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हो ये वीडियो हमारे ऑनलाइन कोर्स का एक डेमो लेक्चर है, और आप अगर चाहते हैं कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड